हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अध्यापकों द्वारा बच्चों की पिटाई के कई मामले सामने आते रहते हैं। सरकार द्वारा उन अध्यापकों पर उचित कार्रवाई भी की जाती है। सरकार द्वारा इस तरह के कृत्य करने वाले अध्यापकों के लिए कानून भी बनाए गए हैं। बावजूद इसके कई स्कूलों में अभी भी अध्यापक अपना रौब दिखाने से गुरेज नहीं करते। ऐसा ही मामला जिला चंबा के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लग्गा में देखने को मिला, जहां पर एक अध्यापक ने एक नहीं बल्कि दर्जनों बच्चों की इतनी पिटाई की कि उनके हाथों और टांगों पर निशान तक पड़ गए। बच्चों की छड़ी द्वारा इतनी पिटाई की गई कि छड़ी तक भी टूट गई। बच्चों की गलती इतनी थी कि वह छुट्टी के समय सड़क पर खेलने के लिए चले गए थे। हालांकि बच्चों को समझाने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से अध्यापक द्वारा बच्चे की पिटाई करना यह इस अध्यापक की जाहिलता का प्रमाण है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यह अध्यापक बच्चों को किस बेरहमी से पीट रहा है, साथ में उन्हें गाली गलौज भी दे रहा है। अगर गलती से बच्चों को कहीं ज़्यादा चोट आ जाती और वहां कोई बड़ा हादसा होता और जिस तरह से बच्चों की पिटाई की जा रही थी, डर के मारे बच्चा वहां से भागते भागते कहीं सड़क से नीचे गिर जाता, तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए इसके बाद क्या हो सकता था। छोटे छोटे बच्चों से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि छुट्टी के समय खेलने के लिए सड़क पर पहुंच गए थे, जिसको लेकर उनकी टीचर द्वारा खूब पिटाई की गई। उनकी टांगों, उनके हाथों पर छड़ी से जोर से प्रहार किए गए। उन्होंने कहा, सर बोलती है सर मत जाओ, यहाँ पर गाड़ी आती है, गाड़ी आते बोलते उसके नीचे जल जाएंगे तो मत जाओ। आप तो हम मानते नहीं, तो इसलिए मार पड़ी। खेल रहे थे, सर ने बोला था वाला बस आई तो नीचे स्कूल को आ जाना। फिर क्या हुआ? फिर हम नहीं आए थे और सर ने हम लोग यहाँ खेल रहे थे, सर ने बोला था कि यहाँ नहीं जाना, इसलिए पड़ी। कहाँ खेल रहे थे? कहाँ पे गए थे आप लोग खेलने? यहाँ बस स्टैंड पर। बस स्टैंड कितनी दूर है यहाँ से आपके स्कूल से? ये ऊपर। वहीं स्थानीय लोगों ने भी बताया कि भले ही बच्चों ने गलती की हो तो उन्हें समझाने के और भी कई तरीके होते हैं, लेकिन इस तरह से अध्यापक को बच्चों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। नहीं मारना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए उनको। हाँ जी। तो ये टीचर जो इस तरीके से मारते हैं, क्या आपने कभी इनका विरोध नहीं किया कि आप बच्चों को इस तरीके नहीं किया है भैया, कभी नहीं किया है, पूछा भी नहीं है। नहीं, हमारे बच्चे ने बोला कि पीटा है हमको। हाँ जी। नहीं भैया, तो बोलते नहीं है बच्चे, तो कैसे बोलना? घर में नहीं बोलते कि मारते हैं। नहीं मारना चाहिए ना, प्यार से समझाना चाहिए और कुछ नहीं। वहीं जब इस विषय में उस अध्यापक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे इसे बिल्कुल उचित समझते हैं, क्योंकि जिस तरह से बच्चे सड़क पर गए थे वहां कोई गाड़ी के नीचे आ जाता तो उसका जिम्मेवार कौन होता। इसलिए यही एक तरीका बचा था जो बच्चों को रोक सकता था। इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों की पिटाई के लिए इस अध्यापक को किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं। सर ये तो एक्चुअल में 2-3 दिन से सर इनको समझा रहे हैं हम कि बस स्टैंड की तरफ ना जाएं। अब अगर ये नहीं मानते हैं, उससे बेहतर है कि मतलब अगर इनको अगर थोड़ा पुनिश कर दिया जाए, तो इससे पहले कि अगर किसी की जान जाए, तो इससे मैं तो बेहतर समझूंगा कि थोड़ा अगर इनको पनिशमेंट मिले तो आगे जो है आने वाले टाइम में सुधार हो। क्योंकि यहाँ पे बस स्टैंड की जगह है सर, गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं और इनसे आप इंटरव्यू ले सकते हैं कि मैंने 20 बार इनको बोला है कि एट द टाइम ऑफ रिसेस आप जो है बस स्टैंड वाला ये जो रास्ता है आप क्रॉस नहीं करेंगे। अगर ये नहीं मानते हैं, मैं तो इसको ये समझूंगा कि अगर इससे पहले कि कोई जान माल की हानि हो जाए तो मतलब इनको थोड़ी बड़ी पुनिशमेंट अगर मिलने से उससे सुधार हो जाता है, तो मैं तो सर इसको सर उस वे में नहीं मार सकते हैं। अगर पढ़ाई के संदर्भ में हम इनको नहीं मार सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कोई जानी नुकसान हो जाता है, इनको किस पर्पस से जो है इनको पुनिश किया गया है, वो उस पर्पस को सर मेरे ख्याल से फॉलो करना चाहिए कि इनको किस पर्पस जो है इनको पुनिश किया गया है। अभी जो है ये 2 दिन पहले शिकायत आई यहाँ पे कि बोले बस स्टैंड पे जो है बच्चे आ जा रहे हैं, अगर कोई नुकसान हो गया तो यहाँ पे जो है बच्चों को तो नुकसान होगा ही होगा, पेरेंट्स को नुकसान तो होगा ही होगा,
लेकिन जो है यहाँ पे स्कूल का स्टाफ जो है उसको भी मतलब कुछ परेशानियाँ जो है झेलनी पड़ सकती हैं। आज भी एट द रिसेस टाइम मुझे यहाँ पे शिकायत आई, यहाँ पे लोग आए जो है गाँव वासी आए कि जो है जिस टाइम पे बस आई उस टाइम पे जो है आपके बच्चे जो हैं यहाँ पे घूम रहे हैं। मैंने उनको भी बताया कि श्रीमान मैंने यहाँ से जो है भेजा है इनको बच्चों को गाइड करके कि बस स्टैंड की तरफ ना जाएं। अभी भी सर जो थोड़ा इन बच्चों का भी इंटरव्यू किया जाए कि मैंने इनको बोला कि बस स्टैंड की तरफ रिसेस से पहले बस स्टैंड की तरफ ना जाएं। वहीं जब इस मामले में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक से जानकारी ली गई तो साफ तौर पर बताया कि इस तरह से बच्चों को स्कूलों में किसी भी तरह से मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना नहीं की जा सकती। यह एक कानूनी अपराध है और समय समय पर वे स्कूलों में इस बारे अवगत करवाते रहते हैं। लेकिन अगर इस तरह का कोई मामला सामने आया है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, ये बिल्कुल कानूनी रूप से अवैध है। किसी भी प्रकार की प्रताड़ना जो है वो विद्यालयों के अंदर, चाहे वो मानसिक प्रताड़ना है चाहे वो शारीरिक प्रताड़ना है, उसके ऊपर पूर्णतया प्रतिबंध है। विभाग और सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश जारी होते हैं वो विद्यालयों तक पहुंचाए जाते हैं। आपके माध्यम से ये मामला अभी मेरे ध्यानार्थ लाया है, तो इस मामले में जांच बिठाई जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। दोषी अध्यापक जो भी अगर ऐसा करता पाया गया, और मैं सभी अध्यापकों से उनको आगाह करना चाहता हूं कि बच्चों के साथ जो है वो मानवतापूर्ण पेश आया जाए और किसी भी बच्चे के साथ इस प्रकार की प्रताड़ना जो है वो ना की जाए और विभाग और सरकार की आदेशों का अवहेलना ना हो।